पादरी लोग हैं। अब छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको। जब यीशु इस संसार में आए थे तो लोगों को सही मार्गदर्शन देने आए थे, उनको जीवन देने आए थे, वो भी बहुत तायत का जीवन देने आए थे। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? आगे यही लिखा कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और वो बहुत तायत का जीवन पाए। हमेशा का जीवन पाने के लिए लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु से दूर रहकर लोग जिंदगी आधी अधूरी जीते हैं, वो पाप की जिंदगी जीते हैं, वो अंधापन की जिंदगी जीते हैं। बल्कि यीशु मसीह के पास आने से लोग रोशनीदायक, एक प्रकाशदायक जीवन जीते हैं। प्रेम के अलावा कुछ नहीं महत्वपूर्ण। इंसान के जीवन में सब कुछ है, धन दौलत, माल मिलकत, शोहरत, पदवी, छोटी बड़ी, बहुत कुछ है। सारे प्रकार के भेदों को जान जाएंगे, सब कुछ ज्ञान को अगर हासिल कर लें, लेकिन प्रेम नहीं है इंसान के जीवन में तो वो इंसान के रूप में नहीं गिना जाता, लेकिन चोर और क्या बोलना चाहिए, जानवर भी उनसे अच्छे होंगे, है ना। शैतान का रूप धारण करके आज इंसानों को इंसान काट रहा है, इंसानों को इंसान मार रहा है, इंसानों को इंसान बर्बाद कर रहा है, इंसानों को इंसान नफरत कर रहा है। जाति के नाम पर भेदभाव, धर्मों के नाम पर भेदभाव, काला गोरा के नाम पर भेदभाव, है ना, ऊंच नीच के ऊपर भेदभाव, पदवी छोटी बड़ी के ऊपर भेदभाव। ये क्या हो रहा है यार? भारत देश को सुकून से आगे बढ़ाओ, भारत देश को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ भर दो, लेकिन आज हिंसा के ऊपर हिंसा बढ़ती चली जा रही। किसके ऊपर आरोप लगाएं यार? जो गलती करेगा उसके ऊपर गलती का आरोप तो लगेगा। कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप गलती करने वालों को गलती करने दीजिए, उनके ऊपर आरोप न लगाइए, परमेश्वर के वचन बोलते चले जाइए, ऐसे बोलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब तक इंसान अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार ना कर ले, तब तक परमेश्वर का वचन उसके लिए हम कैसे प्रचार कर पाएंगे? जैसे कि खेती को साफ सुथरा किया नहीं जाता है तो बीज कैसे बोएंगे? खेती साफ सुथरा कर दे तो बीज बोने में अच्छा लगता है और बीज को उगने में भी ज्यादा देरी नहीं लगेगी, वो अच्छा सा उगेगा और अच्छा सा जड़ पकड़ेगा गहराई के साथ। मैं उसी प्रकार से एक बात कहना चाहता हूं, इंसान के जिंदगी की गलतियां जब तक हम निकाल ना दें तब तक अच्छाई उसमें डाल नहीं सकते। काफी लोग कहते हैं आप इसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। भाई बुरे हैं तो बुराई बोलेंगे ना, उनको भला होगा तो भला बोलेंगे। यारो आपको क्या हम समझाना चाहते? हम तो देखो, हम किसी धर्म को मानते भी नहीं हैं और हम तो किसी धर्म के है भी नहीं। सीधा और सिंपल बात, एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने नर और नारी का उत्पन्न किया है और धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ती चली गई और धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने अपने हिसाब से ईश्वर चुन लिए इंसानों के अंदर से ही। धीरे धीरे करके धर्मों के नाम और कर्म बताने लगे। हम दुनिया में आए, जब पैदा हुए, उसके बाद में हमें पता चला कि धर्म और कर्म क्या होता है ना। जब हमने छानबीन करना शुरू किया कि धर्म का मालिक कौन है, तो धर्म का मालिक नहीं मिला हमको, इंसान मिले, वो भी कठपुतली के समान। वो अगर मर गया तो बात खत्म। अनंत काल का परमेश्वर, जो क्या बोलना चाहिए कि आदि से जो परमेश्वर था, जो ईश्वर का ईश्वर, क्या बोलना चाहिए कि सबका परमेश्वर, सबका निर्माण करता परमेश्वर, है ना, सनातन है, जिसे हम सनातन परमेश्वर कहते हैं। जैसे कुछ लोग सनातन धर्म के नाम पर कुछ लोग नारे लगाते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं जो सनातन परमेश्वर है, क्या उससे बढ़कर कोई सनातन हो सकता है? सनातन का मतलब होता है आदि, शुरू से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्टार्ट से, शुरू से है, जो आदि से है, वो सनातन है। क्या ईश्वर से बढ़कर कोई सनातन हो सकता है? कोई नहीं। ना ही कोई इंसान सनातन है और ना ही कोई सृष्टि सनातन है। सबसे बढ़कर पहला सनातन है ईश्वर।
जिसको हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा कहते हैं। हालेलुया। और वही यीशु मसीह है और वही खुदा है। उसी के नाम पर सब कुछ चलता है, सांसें भी उसके नाम से चलती है। तो आप दूसरे के सामने झुकने और झुकाने की बात क्यों करते हैं? मत करो ऐसा। प्यार और मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। प्यार और मोहब्बत संसार में फैलाओगे तो आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हैं। प्रेम भाव से, मारपीट से, दंगाबाजी से, गुंडागर्दी से, गद्दारी से कुछ हासिल नहीं होगा। जो है वो भी नाश होता चला जाएगा और आपको डर भी लगने लगेगा, है ना। अकेले घूम नहीं पाओगे, साथ में कोई साथियों को या फिर कुछ बॉडीगार्ड किराए के टट्टू को लेकर घूमोगे, है ना। तो देखिए आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है। सलामत रहिए। धर्मों के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने से आपको कोई स्वर्ग हासिल होने वाला नहीं है। अलग अलग धर्मों का स्वर्ग नहीं है, समझे मेरे भाइयों बहनों। एक ही स्वर्ग है जिसमें लोगों को दाखिल किया जाएगा, लोगों को मिलेगा, ठीक है। और उसका मालिक यहोवा परमेश्वर है ना। और अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। तो उस अधिकारी से रिक्वेस्ट कीजिए, उससे माफी मांग लीजिए और उसके सामने आगे बढ़िए, तब जाके प्रभु आप सभी को सलामत रखेगा। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, लेकिन इतना याद रखना, छत्तीसगढ़ के अंदर हंगामा मचाना बंद कर दो, वरना हम किसी की बाकी नहीं रखेंगे। पुलिस वाले की बाकी नहीं छोड़ेंगे, जज को बाकी नहीं छोड़ेंगे, और क्या बोलना चाहिए, जो हिंदू धर्म के नाम पर जो धब्बे बन चुके हैं, ज्योति शर्मा, हम किसी को बाकी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो धर्मांतरण भी राष्ट्रांतरण है। बिल्कुल। धर्मांतरण में भी वहाँ अब महिलाओं को और लड़कियों को ही, जहाँ भी हम धर्मांतरण रोकने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन लोग चंगाई सभा करते हैं, तो हिंदू ही महिला बैठे रहती हैं और 2-3 ही पुरुष वर्ग उनके होते हैं, जो फादर पादरी जो बोलते हैं वो बैठे रहते हैं। तो हम आजकल धीरे धीरे वो भी करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अभी छत्तीसगढ़ में हम धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो नारा चला के रखे, हमारे सभी छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ी कमी आई है, थोड़ी कमी 1% बोल सकती हूँ, धर्मांतरण में भी कमी आई है। क्योंकि जो पादरी लोग हैं, अब छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं, तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको। तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। तो इसलिए पादरी और नन घबराते हैं, थोड़ा अब कमी कर दी है छत्तीसगढ़ में। इसके पीछे जो धर्मांतरण हो रहा है या लव जिहाद हो रहा है, कहीं न कहीं इसके पीछे नेताओं का हाथ तो नहीं है? नहीं, इसमें मतलब अभी तक, मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, अभी तक तो ऐसा हमको नहीं लगा है। नहीं, मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर राजनेताओं में दृढ़ इच्छा शक्ति होती, भारत के लोगों के प्रति, वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, तो ये न इस्लामिक जिहादी हमारे सामने आते हैं और न ये ईसाई मिशनरी वाले। हाँ, वो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है कि वो कानून नहीं ला रहे हैं। अगर हमारे नेता केंद्र हो या राज्य हो, अगर ये कानून आ जाता है तो लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों बंद हो सकता है, अगर कड़ा कानून बने तो ये आपका कहना सही है कि इसमें नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ है, मैं स्वीकार करती हूँ। इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, पार्टियां कोई भी हो, बिल्कुल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, उनको वोट से मतलब है। उन्हें वोट से मतलब है, भारत की जनता से नहीं, भारत की संस्कृति। नमस्कार मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहते हैं। साथ ही साथ आपको मैं आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते चले जाओगे। प्रभु आप सभी को लगातार इस्तेमाल करता चला जाएगा। जैसे कि हमने सुना कि यूपी के अंदर काफी जगह चर्च बंद कर दिए गए हैं, और उन चर्चों को वापस चालू करना चाहते हैं हमारे कुछ साथी दोस्त यार।
आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके सामर्थ्य में आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। अगला वीडियो आपको हम दिखाएंगे, उसके बाद में और कुछ समाचार करना चाहेंगे। तो देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ाने के लिए काफी लोगों की हिम्मतें बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चालू किया है और हमने लोगों का विकास करना शुरू किया है। साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ मित्र गण हैं देश विदेश के, जो हमारे ऊपर फोन करते हैं और वादा करते हैं। वो अगर मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो वादा आप लोगों ने किया है वो परमेश्वर के साथ वादा पहले कीजिए। अब हमसे वादा ना करें, परमेश्वर के साथ वादा कीजिए। परमेश्वर के साथ में वफादारी करने के लिए, निभाने के लिए कोशिश कीजिएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, देश भर के बहुत ऐसे चर्चेस बंद हो चुके हैं, उनको वापस चालू करवाना अगर चाहते हैं तो आप लोगों की आर्थिक जरूरत हमें, यानी कि आप लोगों की आर्थिक ताकत हमें चाहिए। यानी कि आपको एक और बात बताना चाहता हूं, तो मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करता चला जाएगा। और साथ ही साथ देश विदेश के जितने भी हमारे कुछ ऐसे फॉलोवर्स हैं जो भारत देश से विदेशों में जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरियां करने गए हैं, आप सभी का मैं धन्यवादी हूं। और आप लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, कमाइए। और साथ ही साथ भारत के कुछ सेवक सेविका को, कोई संस्थापक व्यवस्थापक लोगों को आप लोग हेल्प कर रहे हैं, उसमें दगा धड़ी ना करें। उसमें जो भी आप मदद कर रहे हैं करते रहिएगा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में जितने लोगों ने वादा और करारे करे हैं, तो देखिए हम आपको क्या बोलना चाहिए कि आपको बुरा भला हम कहना नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों ने जो भी करारे करे हैं उस करारों को परमेश्वर को बोलकर पूरा करना चाहिए। हमसे वादा ना करें, हम तो आज है कल नहीं, लेकिन परमेश्वर वो हमेशा के लिए है, आज भी कल भी युगानुयुग परमेश्वर है, वो आपके साथ हमेशा है। लेकिन आपकी जबान सच्ची होना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के फल और गुण आपके अंदर लगातार बढ़ते चले जाना चाहिए। आज इंसान के अंदर परमेश्वर के फल यानी कि पवित्र आत्मा के गुण जो है वो इंसान के अंदर नजर नहीं आ रहा है। आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप निकालिए गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय आप निकालिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। जैसे गलती की किताब 5 अध्याय उसका 7 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। आप और मैं जो भली भांति दौड़ रहे थे, तो आप और मुझे किसने सत्य की दौड़ से रोक दिया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों जो भलाई कर रहे थे, अच्छाई की ओर दौड़ रहे थे, अच्छा वादा कर रहे थे, अच्छा काम में दौड़ रहे थे, आपको किसने रोक दिया? आपके माता पिता ने, आपके भाइयों बहनों ने, आपके दोस्त यारों ने, आपके कलीसिया ने, आपके टीम के, आपके कम्युनिटी लोगों ने, किसने रोक दिया? शैतान ने रोक दिया या फिर परमेश्वर ने रोक दिया? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर भले काम के लिए किसी व्यक्ति को रोक टोक नहीं करता, बल्कि आज इंसान अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं रोक टोक किया करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तो भली भांति इच्छा में दौड़ रहे थे, भली भांति दौड़ रहे थे, तो आप कौन सी बातों में थक गए, कौन सी बातों में रुक गए? परमेश्वर का कार्य काफी लोगों ने रोक टोक करा है। बजरंग दल आरएसएस वालों ने यूपी के अंदर काफी हंगामा मचा कर रखा, छत्तीसगढ़ के अंदर हंगामा मचा कर रखा, और काफी लोगों को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, और उन लोगों को मारतोड़ किया जा रहा है, और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। मैंने काफी पास्टरों से बातचीत करी और उनको हमने काफी पास्टरों को छुड़ा भी दिया, लेकिन छुड़ाने के बाद में वो हमसे जुदा हो गए, क्योंकि हमारा संदेश कड़क और ईमानदार और बहुत कड़वा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी सेवक सेविका मेरे वीडियो को देखते हैं, आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ उन वचनों के अनुसार दौड़िए जो परमेश्वर का वचन आपको आगे की ओर उत्साहित करता चला जाता है। आगे दौड़िए। और देश विदेश के मेरे तमाम भाइयों बहनों, मुझे एक भाई ने कहा जिनका नाम है अमरीक, अभी अमेरिका के अंदर है, और वो पंजाब से हैं,
मैं उस भाई को इतना बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के कार्य में हाथ बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन अपने दोस्त यारों से जरूर बातचीत करते रहिएगा, उनसे वार्तालाप करते रहिएगा, सलाह देते रहिएगा। कोई आप किसी को मदद करना चाहते, किसी से वादा करते हैं तो बिल्कुल दगाबाजी ना करें। अगर किसी को देना भी नहीं चाहते तो खुलेआम बोलना चाहिए कि हम आप तक कोई भी मदद और भेंट नहीं पहुंचा सकते। झूठी शांति किसी को भी नहीं देना चाहिए और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपके ऊपर विश्वास करता है और आप उसे धोखा देते हैं तो आपने उसका विश्वासघात कर दिया है, विश्वास की हत्या कर दी है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, विश्वास की हत्या कोई भी ना करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। आप जो भी बनता है आपको खुलेआम मुंह के ऊपर बोल देना चाहिए, चाहे आत्मिक जीवन में हो या फिर शारीरिक जीवन में। आप जो भी करते हैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उन सभी को इतना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ें तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो आइए देखते हैं, कुछ वचन पढ़ने के बाद में आपसे मैं विदाई लेना चाहूंगा। मैं पढ़ूंगा 22 वचन, गलतियों 5 का 22 से आगे की ओर मैं पढ़ता चला जाऊंगा, जो इंसान के जीवन में ऐसे गुण प्राप्त होना चाहिए। चलो देखते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज यानी कि शांति। फिर से पढ़ता, पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास। 23 वचन, नम्रता और स्वयं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। 24 वचन, और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहां मैंने वचन पढ़ा कि आत्मा के अंदर कौन कौन से फल या फिर गुण होना चाहिए। पहला जो है प्रेम होना चाहिए, फिर आनंद होना चाहिए, शांति होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, दया होना चाहिए, भलाई होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए और संयम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी शास्त्र नहीं है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति ऐसे कामों के खिलाफ में बिल्कुल नहीं है। कौन ऐसे काम में रोक टोक करता है? जो भी व्यक्ति ऐसे कार्य में रोक टोक करता है वो व्यक्ति नहीं तो कोई शास्त्रों को मानता है और ना ही अपने आप से प्रेम करता है और ना ही ईश्वर के पीछे चल रहा है। अगर ऐसे कामों में रुकावट अगर व्यक्ति डाल रहा है तो वो शैतानिक होता है, क्योंकि शैतान आरंभ से शांति भंग करते चले आया है और शैतान आरंभ से झगड़े के ऊपर झगड़ा फंसाता चला आया है। आपको बताना चाहता हूं मेरे यारों, जो व्यक्ति झगड़ा करता है वो परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो भी परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में नहीं है। जिसके अंदर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, धीरज नहीं है, भलाई नहीं है और दया नहीं है, विश्वास नहीं है, ये व्यक्ति परमेश्वर से बिछड़ा हुआ व्यक्ति है। यह आवारा और लावारिस बन चुका है, जिधर उधर भंगार के जैसे जीवन, कूड़ा कचरे में जीवन जी रहा है, किसी का भी फेंका फुकाया वाला वस्तु खाकर जी रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने समेट कर लीजिएगा। जहां वहां आपका जीवन बिखरा हुआ है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिएगा। फिर इंसानों के साथ में आप मेल मिलाप करने के लिए कोशिश करना। हालांकि आपसे मैं प्रेम करता हूं, इसके खातिर इन वचनों को आपके सामने हमने पेश किया है। कड़वा जरूर है, लेकिन आपके लिए, आपके आत्मा के लिए या फिर आपके सेहत के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि आशीष का कारण फायदेमंद हो जाएगा। तो आइए हम यहीं से आपसे विदाई लेना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत देता चला जाए। धन्यवाद। तमाम देश के विदेशी सभी भाई बहन आगे की ओर बढ़िए और हमें सारे जगह जगह में कलिशा सेवा रुकी है, उनको वापस चालू करना है, तो हमको संसार की धन की आवश्यकता जरूर है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। अधिक जानकारी के लिए हमसे फोन पे बात कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।